डियर स्टूडेंट्स, देखिए आज का हमारा जो लेक्चर है इसमें हम आपका जो चैप्टर चल रहा था प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर यानी पदार्थों के गुण वही कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। और आज जो हम शुरू कर रहे हैं वो है आपका स्ट्रेस या फिर प्रतिबल। ठीक है। तो देखिए स्ट्रेस क्या होता है। देखिए मान लीजिए कोई बॉडी है, आपने उस बॉडी पे एक फोर्स लगाया है। ठीक है। वो फोर्स है आपका डिफॉर्मिंग फोर्स, यानी वो फोर्स क्या है उस बॉडी के जो है शेप या साइज में क्या है आपका चेंज करना चाह रहा है, इस तरह का फोर्स है। ठीक। जैसे मान लीजिए ये बॉडी है आपकी, ये आपकी एक बॉडी है। ठीक। एक पिंड है। ठीक। इस पे आपने क्या कर दिया है, एफ फोर्स लगा दिया है। ठीक है। अब देखिए अगर ये फोर्स आपका डिफॉर्मिंग फोर्स है, ठीक है, यानी आप क्या कर रहे हैं इसकी शेप में या इसके साइज में चेंज करना चाह रहे हैं, तब जो फोर्स लगाते हैं आप वो फोर्स क्या होना चाहिए, वो दोनों डायरेक्शन में इक्वल होना चाहिए। यानी इधर आपने फोर्स एफ लगाया है तो इधर भी फोर्स कितना होना चाहिए आपका एफ ही होना चाहिए, तभी इसमें क्या है डिफॉर्मेशन होगी। ठीक है। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि आपने जो ये फोर्स लगाया एफ है और इसकी वैल्यू कुछ और है, देन इसमें डिफॉर्मेशन नहीं हो पाएगी, क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक है। ठीक। इधर फोर्स मान लीजिए आपने कितना लगाया, इधर मान लीजिए आपने 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। ठीक। और इधर से जो फोर्स लगाया आपने वो कितना लगाया है, 8 न्यूटन का फोर्स लगाया है। देन इसमें डिफॉर्मेशन नहीं हो पाएगी, इसमें क्या हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक। क्योंकि ये वाला फोर्स कम था तो ये जो बॉडी आपकी इधर चली जाएगी, इधर इसमें डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। डिफॉर्मेशन उसी कंडीशन में होगी कि जब इसमें जो है आपका डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं विस्थापन नहीं हो रहा है। तो आपने क्या किया है, एफ फोर्स लगाया और इतना ही फोर्स इधर से लगा दिया आपने एफ। ठीक। तो ये फोर्स क्या कर रहा है बॉडी में, डिफॉर्मेशन कर रहा है, इसमें चेंजेस कर रहा है। लेकिन क्या करेगी ये बॉडी भी इतना ही फोर्स क्या लगाएगी, इसकी अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगी ये। ठीक है। जितना फोर्स आपने लगाया था इतना ही फोर्स ये जो सरफेस है इस बॉडी का, जिस सरफेस पर फोर्स लगाया था ये सरफेस से ये बॉडी भी क्या करेगी इसके अपोजिट एक फोर्स लगा रही है। ठीक। और ये जो फोर्स होगा ये क्या होगा, इसके मैग्नीट्यूड के बराबर ही होगा, जितना फोर्स ये था इतना ही ये होगा, और इसकी डायरेक्शन जो होगी वो इसके अपोजिट होगी। ठीक है। यानी फोर्स ये वाला आपने इधर लगाया था, लेकिन जो रेजिस्टिव फोर्स होगा वो क्या लगेगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ठीक। तो यहाँ हम कह सकते हैं यहाँ पे जो आपकी स्ट्रेस होगी वो क्या होगी आपकी इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स। इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स फॉर्म में क्या हो जाएगा क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है। यानी जो फोर्स लगाए थे इसके अपोजिट में जो फोर्स लगा वो क्या हो गया आपका इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स, यानी इस फोर्स को रेजिस्ट करने के लिए बॉडी क्या कर रही है, एक फोर्स लगा रही है। और ये जिस सरफेस पे ये फोर्स लग रहा है, ठीक है, आपने इस पूरे सरफेस पे फोर्स लगाया था तो जब रिएक्शन जो आएगी वो भी सरफेस से ही आएगी। तो क्या ले लेंगे हम इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। मान लीजिए ये एरिया कितना है आपका ए है। ठीक। तो आपका जो स्ट्रेस हो जाएगा इसे डिनोट करते हैं हम सिग्मा से। सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा आपका एफ अपॉन ए। ठीक है। और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी आपकी, इसकी यूनिट जाएगी आपकी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यानी एफ की यूनिट कितनी हो जाएगी आपकी न्यूटन, और आपका जो एरिया उसकी कितनी हो जाएगी मीटर स्क्वायर। तो फाइनली इसकी यूनिट कितनी हो जाएगी आपकी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक। ये होता है आपका स्ट्रेस। तो आई होप आप लोगों को स्ट्रेस क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट अभी पढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका हुक्स लॉ। हुक्स लॉ या हुक का नियम। ठीक। अब देखिए हुक का नियम क्या होता है। देखिए हुक का नियम ये कहता है कि जैसे ही आप किसी भी बॉडी पर फोर्स लगाएंगे, आपने इस बॉडी पे फोर्स लगाया, ठीक है, तो ये बॉडी भी क्या लगाएगी, एक रेजिस्टिव फोर्स लगाएगी। और जो रेजिस्टिव फोर्स और जिस सरफेस पे वो लग रहा होगा उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, उन दोनों का जो रेशियो होता है वो क्या हो गया आपका स्ट्रेस हो गया। ठीक है। तो हुक का नियम कहता है कि स्ट्रेस जो होती है वो क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्ट्रेन के। ठीक है। यानी जो प्रतिबल होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका विकृति के विद इन द इलास्टिक लिमिट। ठीक है। यानी प्रत्यास्थता के सीमा के अंदर
स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के, यानी जितनी ज़्यादा स्ट्रेस होगी उतना ही ज़्यादा क्या होगी आपके बॉडी में स्ट्रेन होगी, ठीक है। और ये लिमिट कौन सी होती है, विद इन दी इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट मतलब क्या, जब तक बॉडी आपकी इलास्टिक कंडीशन में है। इलास्टिक कंडीशन कौन सी होती है आपकी, कि जब आप किसी बॉडी में फोर्स लगाएं, ठीक है, तो उसमें डिफॉर्मेशन हो जाए, और जैसे ही आप फोर्स उस बॉडी से हटा दें तो वो अपनी फिर से ओरिजिनल शेप जो है गेन कर ले, ठीक। तो होती है इलास्टिक लिमिट। और ये जो वैल्यू होता है ये होता है फॉर स्मॉल स्ट्रेंथ, यानी जो है वो छोटी विकृतियों के लिए ही ये आपका एप्लीकेबल होता है। ये हम कह सकते हैं आपका ये सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन को हम डिनोट करते हैं इससे, ठीक। तो फाइन ये हो जाएगा आपका सिग्मा जी, ये होता है आपका गेन, ठीक। अगर हम यहाँ से क्या करेंगे, इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाता है आपका एक कांस्टेंट आ जाता है। मान लीजिए मैंने हटाया यहाँ पे, तो ये आ गया ई और ये आ गया आपका स्मॉल ई, ठीक है। ये जो होता है ई क्या कहलाता है आपका, ये कहलाता है आपका मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। क्या कहलाता है आपका मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, या कह सकते हैं इसे आप प्रत्यास्थता गुणांक, प्रत्यास्थता गुणांक हम इसे यहाँ कह सकते हैं। क्लियर। तो देखिए आप लोगों को हुक का नेम भी क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, यानी प्रत्यास्थता गुणांकों के प्रकार। कितने प्रकार के आपके प्रत्यास्थता गुणांक होते हैं वो हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं।